रानू चिड़िया ने इस बार अपनी टमाटर की फसल उगा रखी थी। वो सारा दिन अपने टमाटर की फसल का बहुत ख्याल करती, वक्त पर पानी देती, खुदाई करती थी। मेरी फसल बहुत अच्छी है, जैसे ही मेरे टमाटर पककर तैयार होंगे तो मैं मंडी में जाकर बेच आऊंगी। हरियाली, मुझे बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं अपनी दोस्त चिड़िया के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे एक टमाटर दे दे। मिठू जी, टमाटर तो वो बहुत सारे देगी, ऐसा करना एक टमाटर मेरे लिए भी लेकर आना, मैं भी खा लूंगी। देखो हरियाली, अगर कोई अपना हाथ दे तो उसका बाजू नहीं पकड़ लेते। मैं उससे सिर्फ एक टमाटर मांगूंगा, अगर उसका दिल मानेगा तो वो एक टमाटर तुम्हारे लिए भी दे देगी। मिठू जी, जब मांगना ही है तो मेरे लिए भी मांग लेना। क्या मेरे लिए मांगने में तुझको शर्म आती है? देखो हरियाली, फिर ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चली जाओ, अपना हिस्सा खुद ही मांग लेना। मिठू तोता और हरियाली तोती अपने घर से निकलते हैं और वो सीधा चिड़िया के टमाटर के खेत में आते हैं। चिड़िया अपने टमाटर के खेतों में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, अपने भाई को आज क्या खिलाओगी? तोते भैया, जो बोलो, टमाटर का सालन बोलोगी वो बना दूंगी, केचप कहोगे वो बना दूंगी, या फिर कच्चा टमाटर खाना है तो वो भी खा सकते हो। अरे वाह, मेरी बहन चिड़िया कितनी दयालु है, बहुत प्यार करने वाली बहन है मेरी। मिठू जी, ये चिड़िया मेरी भी कुछ लगती है, क्यों? हाँ हाँ हरियाली, तुम तो मेरी भाभी हो, तुमसे तो मेरा और पक्का रिश्ता है। चिड़िया मिठू तोता और हरियाली को एक एक बड़ा वाला टमाटर दे देती है। टमाटर खाकर दोनों बहुत मजे करते हैं। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्र से तुमने अपने भाई के लिए टमाटर की फसल उगाई थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हर साल उगाया करूँगी अगर मेरे तोते भाई को मेरे टमाटर पसंद है। हरियाली और मिठू तोता अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन मिठू तोता बंटी कबूतर से बैठा बातें कर रहा था। यार कबूतर, मेरी दोस्त चिड़िया ने कल मुझे ताजा ताजा टमाटर खिलाया है, बहुत मजा आया मुझे टमाटर खाकर। अरे क्या तुम्हें लाजमी चिड़िया से टमाटर मांगना था? हमारे दोस्त कालू कौवे की भी तो टमाटर की फसल है, तुम मुझसे भी मांग सकते थे। और बस वो जो उसे कालू कौवे की पत्नी है गोरी, उससे तो अल्लाह बचाए मैं तो कभी न जाऊँ उसके पास। अरे नहीं, गोरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार करती है, ना जाने तुम लोग क्यों उसके बारे में बुरा सोचते हो। अच्छा, कल तो मुझे मेरी बहन चिड़िया ने टमाटर दिया, चलो आज तुम जाओ, देखता हूँ तुम्हें टमाटर मिलता है या नहीं। मिठू तोता और कबूतर कौवों के खेत में जाते हैं। कौवे भी अपने खेत में बैठकर रखवाली कर रहे थे। यार कालू, गोरी भाभी, कैसे हो आप लोग? हाँ हाँ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। गंदी आंखों वाले कबूतर, तुझे कौन सा काम पड़ गया? अरे भाभी, ये कैसी मजाक करती हो, मेरी आंखें गंदी तो नहीं है। अच्छा, इधर की फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ क्या करने आए हो हमारे खेत में? गोरी, ये तुमसे एक पका हुआ टमाटर खाने आया है, मैं भी देखता हूँ कि तुम इसको टमाटर देती हो या नहीं। चल गंदी मोटी चोंच वाले तोते, मैं क्यों दूं टमाटर? अरे एक मारूंगी गंदा वाला टमाटर, वो भी तुम्हारे मुंह पर। अरे नहीं गोरी भाभी, मैं टमाटर लेने आया हूँ, ये नहीं लेने आया, क्या आप मुझे टमाटर नहीं देंगी? गोरी कभी बहुत शरारती थी, वो चुप करके अपने खेत में चली जाती है। वहाँ से एक गंदा टमाटर उठाकर सीधा कबूतर के मुंह पर मारती है। लो टमाटर लो टमाटर लो। कालू जरा और टमाटर देना, इसे गंदी मोटी चोंच वाले के मुंह पर मारती हूँ। कालू कौवा और गंदा टमाटर उठाकर तोते के मुंह पर जाने देता है। हो, दोबारा आओगे क्या? बोलो, हमारे खेत में फिर से आओगे? अरे गंदे टमाटर मार मार के तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देंगे हम। मिठू तोता और कबूतर दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे कहा भी था, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, मेरी भी बेइज्जती करवाई और अपनी भी। यार मुझे क्या पता था, गोरी मुझसे जो भी मांगती है मैं तो दे देता हूँ, मैं तो अच्छा व्यवहार करता हूँ। अरे ये दोनों बहुत मतलबी हैं, अपना मतलब होगा तब बात करेंगे और घर में भी आएंगे, अदरवाइज इनको हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं भी आज से कौवों की दोस्ती पर मट्टी डालता हूँ, मैं कभी इनसे दोस्ती नहीं करूँगा। वैसे अगर इस सब के बाद भी तुम दोस्ती करोगे तो बड़े ही कोई बेगैरत होगे तुम। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कभी फिर से कबूतर के घर आती है। कबूतर मेरे अच्छे वाले भाई कबूतर, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। कबूतर, तू तो जानता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, देखो ना तुम कालू के सामने आ गए तो मैं शर्मा गई थी। बस मुझे प्यार का झांसा देती हो और साथ में कालू की भी रहती हो, ये तुम्हें एक के साथ प्यार करना होगा, या कालू या मैं।
गोरे कबूतर, अपनी गोरी कवि को माफ कर दो ना, मैं तुमसे शादी करूंगी। एक बार टमाटर की फसल हमारी पककर तैयार हो जाए, फिर देखना सारे टमाटर बेचकर बहुत सारा पैसा लेकर हम इस जंगल से चले जाएंगे। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब मत करो। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर, देखो ना अपनी गोरी कवि को, देखो ना तुमसे मैं कितना प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था, मगर हाँ, कल तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कबूतर, फसल पकने का इंतजार तो करो, फिर देखो मैं कैसे तुझे अपना दूल्हा बनाऊंगी। कबूतर फिर से लालच में आ जाता है। हाँ, फिर मैं ही तुम्हारा दूल्हा बनूंगा, तुम इस काले कौवे को छोड़ देना। हाँ कबूतर, मैं भला क्यों छोड़ूंगी तुम्हें, मैं तो हर पल, हर दिन, हर सुबह, हर शाम तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। कालू पता भी है, मैं उसे गंदी आंखों वाले कबूतर के घर से गुजर रही थी, उसने मुझे रोक लिया, वो मेरे से बदतमीजी करता था। अरे उसकी इतनी मजाक कि मेरी पत्नी से बदतमीजी करे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ कालू, वो तो मेरा पंख पकड़ने पर आ गया, मुझे कहता था उसे काले निकम्मे निखट्टू कौवे को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। गोरी, क्या सच में ऐसे कहता था? मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी डंडा लेकर जाता हूँ, मैं मार डालूंगा उसको। हाँ कालू, तुम जाओ ना उसके पास, अरे 2-3 डंडे लगाओगे तो उसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। उसे में कालू कौवा अपने घर से निकलता है और वो सीधा बंटी कबूतर के घर जाता है। बंटी कबूतर आंखें बंद करके गाना गा रहा था। गोरी, दूर कहीं ले जाऊंगा, तुमको दुल्हन बनाऊंगा, तुमको दुल्हन बनाऊंगा। अबे ओ गंदी आंखों वाले, मेरी पत्नी ने ठीक नाम रखा है तुम्हारा, तो मेरी पत्नी को दुल्हन बनाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कालू कौवा जोर जोर से डंडे मारना शुरू कर देता है। अरे डंडे क्यों मार रहे हो? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी भी मुझसे शादी करना चाहती है। अरे चल, वो तो गुजर रही थी, तुमने बदतमीजी की, उसका पंख पकड़ा, आज मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। कबूतर और कालू कौवे में खूब लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद कालू कौवा वापिस अपने घर चला जाता है। गोरी, आज तो मैंने उसकी हड्डी पसली एक कर दी, बहुत मारा उस कबूतर को मैंने, फिर दोबारा कभी भी आंखें उठाकर तुझे नहीं देखेगा। बस गोरी, बहुत हो गया, अब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, गंदे टमाटर का और इस मार का। तू बहुत चालाक है, मुझे पागल बनाती है। कबूतर अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आया हूँ तुम्हारे पास। अरे बोलो, फिर क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना? यार तोते, वो है ना गोरी कवि। कबूतर मिट्ठू तोते को सारी बात बता देता है। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम उससे शादी करोगे जिसकी पहले से शादी हुई भी है, और तू कबूतरों की जात का होकर कौवों की जात से शादी करेगा? अरे तू तो बिल्कुल मेंटल केस है, तुझे तो किसी दिमागी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यार मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अब उससे बदला लेना चाहता हूँ, उसको अच्छा मजा चखाना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं। मिट्ठू तोता सारी उपाय उसको बता देता है। कबूतर नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मिट्ठू तोता गोरी कवि के पास जाता है। गोरी, तुझे कबूतर बुला रहा है, वो झरने के पास बैठा है, जाओ उसकी बात सुन लो। क्या सच में? कबूतर अभी मेरा इंतजार कर रहा है। अरे लगता है मार का असर नहीं है उसको। हाँ मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ। गोरी कवि तुरंत वहाँ पर चली जाती है। कालू कौवा खेत में काम कर रहा था। कालू चलो, आज तो मैं तुम्हारी पत्नी की असलियत बता दूं, चलो मेरे साथ। मिट्ठू तोता कालू कौवे को लेकर सीधा नदी के पास चला जाता है। वो सब छुपकर एक पेड़ के पीछे बैठकर सारा किस्सा देख रहे थे। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर, मैं क्या करती, कालू को मुझ पे शक हो गया था। अरे अभी तो हमने टमाटर के पैसे भी लेने हैं, ऐसे थोड़ी ना हम जा सकते हैं यहाँ से। गोरी, मुझे शादी का भी तुमने कहा था, अब धोखा भी तुम ही दे रही हो, 2 बार पिटवा चुकी हो मुझे। देखो ना, मोहब्बत के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो फिर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो, अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अब मैं अपने लिए कोई अच्छी सी कबूतरी ढूंढ लूंगा, मुझे किसी काले कवि से शादी नहीं करनी। कबूतर देखो, एक बार मेरी आंखों में देखो, मैं रो रही हूँ। कबूतर मेरी बात सुन लो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। कालू कौवा डंडा उठाकर गोरी के पीछे से उसको मारना शुरू कर देता है। चल गंदी फसादन कहीं की, मुझे कैसी बातें लगाती है तू, और असल में खुद क्या करती है, तेरे लक्षण देखने के नहीं है।
कालू मुझे मत मारो, मेरी पूरी बात तो सुनो। बस बात सुन ली, जितनी तुम्हारी बातें सुननी थी सब सुन ली, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। कालू कौवा गौरी को बहुत जोर जोर से मारता है। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें तलाक दी तलाक दी तलाक दी, जाओ आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। कालू कालू पति जी, ये क्या कर दिया? चल चल, मुझे पति जी ना बुला। चलो दोस्तों, आज से हमारी दोस्ती फिर से पक्की। जो फसादन थी उसको मैंने जड़ से उखाड़ डाला, आज से हम फिर से दोस्त बन गए। गौरी कवि को जंगल से निकाल दिया जाता है और फिर वो सभी दोस्त दोबारा से अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना शुरू कर देते हैं। रानू चिड़िया के पति की मौत हो गई थी, मगर उसका एक बेटा था जिसका नाम कुकू था और उसकी सासू माँ भी उसके साथ रहती थी। अबे ओ कलमुही, मेरे बेटे का सर तो ले गई, अब क्या मेरा भी लेगी? क्या खाने को कुछ मिलेगा या नहीं? आई माँ जी, मैं अभी आ रही हूँ आपके लिए खाना लेकर। तभी रानू चिड़िया रसोई में से खिचड़ी लाकर अपनी सास को देती है। छी छी छी, ये कोई खिचड़ी बनाई है तुमने भला? अरे मेरे लिए अच्छा खाना बनाया करो, कितनी बार समझाया है, तुझे समझ नहीं आती। काश मेरा बेटा होता तो आज मैं बेटे के हाथों बहुत खुश रहती। आप हर समय बेटे की मौत का ताना मुझे क्यों देती हैं? उनको मारा मैंने तो नहीं है ना, एक घटना में मौत हुई थी उनकी। पति का ना होने के कारण रानू चिड़िया अपने घर का पालन पोषण खुद करती। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। रानू चिड़िया की मंडी में फलों की दुकान थी, जहाँ पर वो मुख्तलिफ किस्म के फल बेचा करती थी। उसके फल लेने के लिए जंगल के पक्षी रश लगा दिया करते थे। रानू चिड़िया सुबह ही सुबह अपने बेटे को स्कूल भेजती और फिर खुद मंडी में आ जाती थी। अपने फलों के ठेले के बाहर बैठी हुई रानू चिड़िया ये पुकार रही थी, फल फल मीठे फल रस रसीले ताजे, फल फल मीठे फल ताजे रस रसीले फल, फल ले लो सस्ते सस्ते फल ले लो, अच्छे अच्छे फल ले लो। तभी वहाँ पर गौरी कवि आती है। चिड़िया चिड़िया, ये बताओ फलों के दाम क्या हैं? कवि बहन, आप किस फल की बात कर रही हैं? कोई फल बताएं तो मैं फिर आपको उसका रेट बताऊं। चिड़िया, केले कितने का दर्जन है? केले 100 रुपए के 2 दर्जन दे रही हूँ। अच्छा, तो सेब कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो है सेब। अच्छा, और अमरूद का रेट क्या है? अमरूद 40 रुपए किलो है। चिड़िया, बाकी सारी मंडी में सस्ते सस्ते फल बिक रहे हैं, पर तुम्हारा तो अपना ही रेट है, मैं नहीं लूंगी भाई। तभी वहाँ पर मिठू तोता आता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे घर में मेहमान है, चलो मुझे कुछ अमरूद दे दो। चिड़िया तोते की ओर मगन हो जाती है। तोते भैया, कुछ का मतलब क्या? कितने अमरूद चाहिए? चिड़िया, मुझे 2 किलो अमरूद दे दो। रानू चिड़िया मिठू तोते को जैसे ही अमरूद देने लगती है, पीछे से गौरी कवि मीठे फल उठा उठा कर अपने बैग में डालना शुरू कर देती है। अपना बैग भरकर वो घर चली जाती है। कालू कालू पति जी, देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे कैसे फल लाई हूँ। गौरी, ये फल तो बिल्कुल ताजा है और लगता है स्वादिष्ट भी है। हाँ हाँ कालू, एक बार चख कर तो देखो। अरे मजा ना आए तो पैसे वापस, ऐसे कह रही थी वो चिड़िया। देखो देखो कैसे है। तभी कालू एक फल पर अपनी चोंच मारता है। बहुत मीठे, इतने मीठे फल तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाए। बस गौरी, आइंदा फलों वाली ड्यूटी तुम्हारी है। फिर गौरी मन ही मन में कहती है, वाह वाह गौरी, अब तो मजा ही आ जाएगा। अरे कालू मुझे रोज पैसे देगा और मैं चोरी के फल लाया करूँगी, इस तरह मेरा सोने का हार जल्दी बन जाएगा। शाम के समय चिड़िया अपनी दुकान बंद करके सीधा घर जाती है और घर में जाकर अपने पैसे गिनती है। अबे ओ कलमुही, कितने पैसे लाई है आज तू? माँ जी, आज मुझे 200 का मुनाफा हुआ है, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। पहले तो मुझे पूरे 500 का होता है, आज 300 का घाटा कैसे पड़ गया? अरे ये सब तेरे काले करतूतों की वजह से है। अरे तू तो कलमुही है, अगर नसीब की अच्छी होती मेरा बेटा ना मरता। मेरे बेटे को मार कर तू कौन सा सुख और चैन की जिंदगी जिएगी? दादू, आप मेरी मम्मा को इस बात का इल्जाम क्यों देती हैं? पापा की मौत एक घटना में हुई थी, मम्मा तो उस समय घर थी।
वाह वाह रानू, सब समझती हूँ। अब तुमने मेरे पोते को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया है। अब क्या मेरा पोता भी मेरे सामने बोलेगा? नहीं माँ जी, चुप कर जाओ कुकू, ऐसे नहीं कहते। चलो सॉरी बोलो अपनी दादो को। आपकी दादो बहुत अच्छी हैं। मम्मा वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि दादो कितनी अच्छी हैं। दादो तो सारा दिन आपसे लड़ती हैं, कलमों ही कहती हैं आपको। हाय ऊपर वाले, मैं मर क्यों नहीं गई? इस समय भी मेरा जीना लाजिम है क्या? मेरा पोता मेरे सामने बोल रहा है। इसी तरह रात हो जाती है। रात का खाना खाकर सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ही सुबह रानू चिड़िया अपनी काम पर चली जाती है। गोरी कभी रानू चिड़िया को जाता देख लेती है। मुझे मजा नहीं आ रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं इस छोटी चिड़िया की लड़ाई करवाऊं। चलो इसकी सास के पास जाकर बातें लगाती हूँ, ताकि जब ये शाम में वापस आए तो फिर एक फल चोरी हो जाए जो कि मैं करूँ, और फिर इसकी लड़ाई हो जाए। मजा ही आ जाएगा। अरे मेरा नाम भी गोरी है, बिना लड़ाई के तो मजा ही नहीं आता। चलो चलो चिड़िया के घर में गोरी लड़ाई डलवा दो, इससे बहुत अच्छा लगेगा। फिर गोरी कभी सीधा रानू चिड़िया के घर जाती है, जहाँ पर उसकी सास बैठी हुई थी। माँ जी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ कभी बेटी, तुम सुनाओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? माँ जी बस क्या बताओ, वह है ना तुम्हारी बहू, रास्ते में जब जाती है तो किसी चिड़े से बातें करती है। एक बार तो नदी किनारे भी देखा मैंने। अरे उनके पंख में पंख होता है, इस तरह चिपक के बैठकर बातें कर रही थी। अरे कभी बेटी ये कैसी बात कर रही हो? तुम पहली पक्षी हो जो कि रानो के किरदार पर बात कर रही हो। रानो ऐसी नहीं है। अरे माँ जी आप अब ना यकीन करोगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। अरे कल तक उसने आपके बेटे को मारा है, वो आने वाले दिनों में तुम्हें भी मार सकती है। नहीं वो मेरी बहू है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अरे मुझे समय पर दाना पानी देती है तो मैं कैसे उस पर इल्जाम लगा लूं? अच्छा माँ जी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो फिर खुद किसी दिन पीछा कर लेना। अच्छा तुम्हारी बात मान लेती हूँ, आने दो आज रानो को खबर लेती हूँ मैं उसकी। घर में आग लगाकर गोरी कभी घर से निकलती है और वो सीधा मंडी पर जाती है। चिड़िया फलों के दाम बता दो। कभी तुम कल भी आई थी और तुमने फल नहीं लिए थे, लगता है तुम आज भी नहीं लोगी। तुम ऐसे ही मेरा समय जाया करती हो। ना छोटी चिड़िया, समय जाया करने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी ग्राहक हूँ, ग्राहक जो भी पूछे उसका जवाब देना ही पड़ता है। बोलो तुम्हें कौन सा फल लेना है? मुझे लेना है आड़ू। आड़ू का रेट क्या है? आड़ू 300 रुपए किलो है। हाँ है 300 रुपए का किलो? अरे इतना तो पैसे हम नहीं रखते, कुछ सस्ते फल भी रखा करो हम गरीब पक्षियों के लिए। मुझे जैसे ही ऊपर मंडी का रेट मिलता है मैं वैसे ही बेचती हूँ, ये रेट कोई मेरे खुद का नहीं है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। चिड़िया जल्दी से मुझे 2 किलो अमरूद दे दो और साथ में 1 किलो जापानी फल भी देना। क्या हुआ कबूतर भैया, कोई मेहमान आए हैं क्या? आज तो बहुत ज्यादा फल लेकर जा रही हो। अरे आधा किलो आम भी डालना, मिल्क शेक बना लेंगे। अरे कबूतर भैया आप इतनी जल्दी में हो, आपने बताया तो नहीं? खैर तो है? हाँ चिड़िया, वो है ना मेरी पत्नी, उसका सारा परिवार आया हुआ है। उसकी माँ, उसके बहन, उसके भाई सब आए हुए हैं, इसलिए घर में दावत बनाई है। अरे वाह कबूतर भैया, फिर तो आपका ससुराल आया है। मैं अभी देती हूँ आपको सभी चीजें। रानू चिड़िया वो सभी चीजें बैग में डालने वाली थी कि पीछे से गोरी कवि ने फल डालना शुरू कर दिए। अपना बैग भरकर वो गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। कालू सारा दिन तू भी निकम्मा रहता है और फिर मैं भी निकम्मी, क्यों ना हम कोई काम कर ले? गोरी ऐसा कोई काम नहीं जो फिर मुझे अच्छा लगता हो। मैं हर काम से बहुत जल्दी थक जाता हूँ, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगा। नहीं कालू जी, इस बार तो कुछ ना कुछ करना होगा। अरे हमारा अंडा है, कल को बच्चा निकलेगा तो फिर बच्चे को क्या खिलाएंगे? हाँ गोरी वैसे बात तो ठीक है, मगर ये जंगल के पक्षी है ना, भोजन लाएंगे कि चोरियाँ करूँगा
मैं। कालू कब तक चोरियां करोगे? अरे अपने घर का भी कुछ खा लिया करो। चलो हम कुछ सोचते हैं। गोरी क्या तुम्हारे दिमाग में कोई उपाय है? हाँ हाँ कालू, जो मेरी माँ वाले जंगल में मेरी माँ की सहेली है वो दाल चावल का ठेला लगाती है, क्यों ना यहाँ पर ठेला मैं भी लगा लूँ। हाँ गोरी वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, दाल चावल तुम्हारा काम है और फिर ठेले पर बेचना भी तुम्हारा काम। मैं घर में सोया रहूंगा। नहीं नहीं सोने के बच्चे, जो प्लेटें होंगी वो तुम धोगे, आई समझ में? अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा काम देना, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। इसी तरह 2 दिन बीत गए। 2 दिनों में गोरी और कालू ने अपने दाल चावल के ठेले का सारा सामान ले लिया था। उनके पास ठेला भी था, ढेर सारी दाल और ढेर सारे चावल। दाल चावल का ठेला जंगल में आ जाता है। दाल चावल स्पाइसी अचारी दाल चावल खाओ, दाल चावल खाओ। दाल चावल का नाम सुनकर जंगल के सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। गोरी बहन 1 प्लेट मुझे देना। गोरी 1 प्लेट दाल चावल की मुझे भी देना, मुझे बहुत पसंद है दाल चावल। हाँ गोरी 1 प्लेट मुझे भी देना, मुझे भी बहुत पसंद है दाल चावल। कालू 1 प्लेट मेरे लिए भी बना दो, मैं भी खाऊंगा दाल चावल। ठीक है चाचा चमचम। अरे सभी पक्षी लाइन लग जाओ, अभी मैं सबको दाल चावल देता हूँ। फिर कालू कौवा एज अ वेटर सारे जंगल के पक्षियों को दाल चावल सर्व करता है। पक्षी दाल चावल खाते हैं। दाल चावल खाकर सभी को बहुत मजा आता है। गोरी बहन ये दाल चावल तो अपने रोजाना लेकर आना। हाँ गोरी, मैं रोजाना दाल चावल तुमसे ही खाऊंगा, तुम्हारे दाल चावल तो बहुत मजे के हैं। हाँ गोरी तुम्हारे दाल चावल का तो मजा ही अलग है, और ये अचार जो तुमने लगता है खास पंजाब से आया है ये अचार। हाँ पक्षियों, मैं तो दाल चावल का ठेला रोज लगाऊंगी, अब चिंता नहीं करनी, पर मुझे एक वादा करना है कि तुम लोग मेरे दाल चावल रोज खाओगे। हाँ गोरी बहन, हम आपके दाल चावल रोज खाएंगे। हाँ रोजाना खाऊंगा मैं तो दाल चावल, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। अच्छा तो अब ऐसा करो, दाल चावल के पैसे भी दे दो। गोरी कितने पैसे बनते हैं? पूरे 200, छोटी प्लेट के 200, बड़ी प्लेट के 400। रेट सुनते ही जंगल के सभी पक्षियों को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। बेचारे क्या ना करते, उन्होंने दाल चावल तो खा लिया था, पैसे तो उनको देने पड़े। सभी पक्षियों ने पैसे दिए और वहाँ से चले गए। गोरी कभी बहुत खुश होती है। कालू देख तो सही कितना अच्छा मुनाफा कर लिया है मैंने 1 दिन में। अरे अगर ऐसे ही अच्छे से लोग से हम दाल चावल बेचते रहे तो फिर हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। गोरी अगर हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहा फिर तो मजे ही मजे होंगे। मैं तो पहले मोटरसाइकिल लूंगा। नहीं कालू, मैं पहले अपना सोने का हार लूंगी। ऐसे ही गोरी कवि ने अपना कारोबार चलाना शुरू कर दिया था। वो रोजाना ठेले पर जाती, जंगल के पक्षियों से पैसे बटोरती और फिर खुशी खुशी घर आ जाती थी। कालू 1 2 3 4 5 6, आज पूरे 600 कमाए हैं मैंने। वाह 500 की मोटरसाइकिल आती है, क्या 500 दे सकती हो? मैं अभी अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ जाता हूँ। नहीं ये सारे पैसे मेरे हैं, मेरी कमाई है। अरे तू तो निकम्मा निखट्टू, चोरियां करके खाने वाला, अब मेरे पैसों को देखेगा। अरे डांटो तो नहीं, अगर पैसे नहीं देने तो ना दो। ऐसे ही कालू कौवा नाराज होकर सो जाता है। फिर अगली सुबह गोरी कवि अपने पति कालू से कहती है, कालू मेरे सुंदर पति कालू उठ जाओ। मैं नहीं उठूंगा, आज मैं ठेले पर काम करने भी नहीं जाऊंगा। क्या हुआ कालू? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच। नहीं, जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगी मैं भी काम करने नहीं जाऊंगा। मुझे पूरे 500 रुपए दो। कालू उठो तो सही, मेरे पास आज बहुत अच्छे वाला प्लान है। बोलो क्या प्लानिंग की है तुमने आज? कालू आज मैं दाल पतली रखूंगी, अचार गंदे वाला एक्सपायरी ले लेते हैं और साथ में चावल भी घटिया वाला लेते हैं, इससे हमारे पैसे बचेंगे। दाल चावल का मसाला मैं अच्छा रखूंगी जिससे दाल चावल का स्वाद अच्छा आएगा। कालू कौवा चला जाता है और वो गंदा सामान लेकर घर आ जाता है। गोरी कवि उसी का दाल चावल बनाकर अपने ठेले पर सजाकर चली जाती है। दाल चावल मजे मजे के अचारी दाल
दाल चावल। उसी समय जंगल के पक्षियों की भीड़ लग जाती है। गोरी, आज तो तुम्हारे दाल चावल में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, बहुत गंदा चावल है। तुमने बनास्पति राइस इस्तेमाल नहीं किया था क्या? अच्छा, अब मैं तुझे 200 रुपए में बनास्पति राइस खिलाऊंगी क्या? अरे मेरे जेब से जाते हैं पैसे, कोई मुनाफा 1 टके का नहीं होता मुझे। गोरी बहन, मैंने तो सिर्फ चावल की शिकायत की थी, आप तो लड़ना शुरू हो गई मेरे साथ। ऐसे ही रानो चिड़िया निराश होकर चली जाती है। फिर उसके पास मिठू तोता आता है। गोरी, मुझे देना 1 प्लेट, जल्दी बना दो, भूख से मेरा बुरा हाल है। मिठू तोता जैसे ही दाल चावल को मुंह लगाता है, छी छी छी, ये तो बहुत गंदा चावल और गंदा अचार है, मैं नहीं खाऊंगा और न ही मैं पैसे दूंगा। तभी वहाँ पर मिठू तोता भी वापस चला जाता है। आज फिर जंगल में ये बात फैल गई थी कि गोरी के दाल चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी वहाँ से एक विदेशी जंगल से चील आती है। चील नहीं आई थी और वो सीधा गोरी और कालू के ठेले पर जाती है। कौवा और कभी यहाँ पर पहाड़ों का रास्ता कहाँ जाता है? चील दी पहाड़ों का रास्ता, यहाँ से थोड़ा सा सीधा आगे जाओगी, लेफ्ट पर मुड़ोगी, सीधे पहाड़ आएंगे, वहीं पर बना लेना अपना घोंसला। माही चील अपना सामान उठाती है और वो सीधा वहाँ पर चली जाती है। वो अपने घोंसला रखती है और फिर उसमें बैठ जाती है। अरे मैं तो बड़ी बुद्धू हूँ, मैंने क्या किया है? उस ठेले पर कुछ खा लेना था। अरे मांस ना चाहिए, कुछ खाने को मिल तो रहा था ना, अब भूख के मारे मांस कहाँ से मिलेगा मुझे? लगता है दोबारा जाना पड़ेगा। माही चील अपने घोंसले से उड़ती है और वो सीधा गोरी कवि के पास आती है। कवि, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोरी है, गोरी कवि कहते हैं मुझे, और ये मेरा पति कालू है, इसको कालू कहते हैं। अच्छा गोरी और कालू, तुम दाल चावल का ठेला लगाते हो, कैसा स्वाद है तुम्हारे दाल चावल का? दाल चावल तो ना ही पूछो, इस पूरे जंगल में मेरे दाल चावल बड़े मशहूर हैं। चील दी, एक बार खाओगी बार बार आओगी। अच्छा कवि, फिर तो मेरे लिए 1 प्लेट लगा दे दाल चावल की, साथ में अचार भी डालना। गोरी कवि उसकी प्लेट तैयार करती है और वो सीधा उसको दे देती है। दाल चावल का जो अचार था वो तो एक्सपायरी था, चावल भी अच्छे नहीं थे। माही चील जैसे ही मुंह लगाती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। छी 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 छी, कव्वो, तुम मुझे धोखा दोगे, तुम माही चील को धोखा दोगे, माही चील तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी। चील दी, क्या हुआ चील दी? ये 200 रुपए के चावल दिए तुमने, तुम्हारा चावल भी गंदा, दाल पतली, अचार एक्सपायरी, तुमने मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश की। चील दी, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगा चील दी। अरे तू बचेगी तो आइंदा करेगी, मैं तुझे आइंदा के लिए छोड़ूंगी ही नहीं। तभी माही चील गोरी पर जंप लगाकर बैठ जाती है। कालू वहाँ से फुदक कर भाग जाता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कालू बचाओ, मुझे माही चील मार देगी। गोरी, तेरी अपनी किस्मत, तुम्हारे पीछे मैं मर तो नहीं सकता। ऐसा कहकर कालू अपने घर चला जाता है। माही चील गोरी की खूब पिटाई करती है। पिटाई करने के बाद वो गोरी की गर्दन मरोड़कर गोरी का मांस चट कर जाती है।